काम ऐसे होते हैं जो इंसान को ऊंचा बना देते हैं। कुछ तो करो, कुछ तो करो जिंदगी में। तहरीकों के जरिए, मंसूबों के जरिए, प्लानिंग के जरिए, लिटरेचर और किताबों के जरिए आज लोग इस्लाम के पीछे पड़े हैं, कुरान के पीछे, इस्लाम के पीछे, तुम्हारे नबी की शरीयत के पीछे, मसलक आला हजरत के पीछे। किसी तरह मिटा दो कुरान को, किसी तरह उखाड़ के फेंक दो इस्लाम के पौधे को। ये तो गैबी ताईद है इस दीन के साथ। अल्हम्दुलिल्लाह, लोग जितना मिटाने की कोशिश करते हैं इस्लाम उतना ही आगे बढ़ता चला जा रहा है। बेशक, जोर से बोलो भाई। हाँ, बढ़ता चला जा रहा है। मिटने वाला नहीं है इस्लाम, और ना कुरान मिटेगा ना इस्लाम मिटेगा। इससे तो बाकी रहना ही, ये कंपलसरी बाकी रहना है। एकदम पक्की बात है ये। कितने आए कुरान को मिटाने के लिए, मक्के में भी पैदा हुए तब ना मिटा कुरान, अमेरिका में पैदा हुए तब ना मिटा कुरान, तुम्हारे हिंदुस्तान में भी कितने निकल के आए। आज उनके नाम खत्म, उनके निशान खत्म, उनकी बीबियां निकल के भाग गई, बेटियां निकल के भाग गई, बेटों ने ठुकरा दिया, भाइयों ने ठोकर मार दी, खुद कुत्ते बन गए। पूरी दुनिया समझ कर रह गई कि ये कुरान किसी के बाप की किताब होती तो मिट जाती। कलाम तो खुदाए पाक का है ना, मिटने वाला नहीं है। न कुरान मिटेगा न इस्लाम मिटेगा। आपने पढ़ा नहीं था, एक राइटर था अमेरिका का, जिसने 1 या 2 साल नहीं, तकरीबन 13 साल तक इस्लाम के खिलाफ भौंका था। 13 साल तक कहता रहा इस्लाम झूठा, कुरान झूठा, मुसलमानों का नबी झूठा, माज़अल्लाह। अगर अभी ना देखा आपने, चंद साल गुजरे, तुम्हारे मेरे रसूल का कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया। जोर से नहीं बोलोगे? क्या तुम्हें खुशी नहीं है कि पूरी ताकत से नहीं बोलोगे? डॉक्टर था, बहुत बड़ा डॉक्टर, कलमकार भी था। मीडिया पहुंच गई, कैमरे लगा दिए क्लिनिक पे। डॉक्टर साहब आज तक तो कहते थे कुरान झूठा, इस्लाम झूठा, नबी झूठा, और अब कह रहे हो कुरान जैसी कोई किताब नहीं। अब कह रहे हो उस नबी जैसा कोई इंसान नहीं। अब कह रहे हो इस्लाम जैसा कोई मजहब नहीं। क्या हो गया तुम्हें? रोने लगा मीडिया के सामने, आंसू साफ करके चेहरे से बोला, सुनो मेरी बात, आज तक सिर्फ लोगों की जबान से सुना था मैंने, एक किताब पढ़ी है मैंने, जिसको पढ़ता पढ़ता उस पैगंबर की जिंदगी को मैं मदीने तक आ गया। और जब मैं पढ़ता पढ़ता मदीने में दाखिल हुआ तो फिर पढ़ता पढ़ता मदीने में यहां तक पहुंचा कि हुजरा आयशा तक आ गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब मैं उस नबी के मकान तक आया तो मैंने देखा कि वो पैगंबर जिसकी खातिर रब ने सारी कायनात को पैदा किया, उस नबी का हुजरा ऐसा है कि जब वो अपने कदम फैलाते हैं ना तो उनका सर दीवार में टिकता है, और जब अपना सर जमीन पर रखते हैं तो उनका कदम पाक दीवार में टिकता है। खजूर की छाल का उनका गद्दा, खजूर की छाल का तकिया, और एक यानी के बोसीदा उनका यानी के चादर, और उसी पर लिपट के अपनी जिंदगी गुजार रहे वो। मगर उनके कमरे पर जब मैंने गौर किया तो कोई फर्श नहीं है कमरे पे, मिट्टी का फर्श यानी कि मिट्टी, और उसमें भी कंकर और पत्थर बिछे हुए, धूल है, मिट्टी है, हर तरफ से गर्दो गुबार में रहता है वो पैगंबर। मैंने जब नजर डाली तो इसी चीज पर मैंने तो कलमा पढ़ा, और मैं कलमा पढ़ के उस मोहम्मद का गुलाम हो गया कि अगर झूठा होता तो मिट गया होता, खत्म हो गया होता। सच्चा है, इसीलिए आज दुनिया के अंदर मस्जिदों के मीनारों में, अज़ानों में अल्लाह के नाम के साथ उस पैगंबर का नाम लिया जा रहा है। जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। सुनिए मेरी बात, मैं ये कहना चाहता हूँ, लोग चारों तरफ से डटे हैं इस्लाम को नुकसान पहुंचाने, तुम्हारे नबी की साथ पर उंगलियां उठाने, कुरान पर उंगलियां उठाने। अब हमारी जरूरत पड़ी है कि हम मैदान में आए। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, बेशक, और अपनी औलाद को सच्चा मोहम्मद मुस्तफा का गुलाम बनाओ। अपनी औलादों के सुबह शाम पर नजर रखो।
कहाँ जाता है बेटा, किधर जाता है बेटा, क्या करता है बेटा, कहाँ बैठता है बेटा, किससे बात करता है बेटा, कभी नजर रखी है आपने, कभी अपनी औलाद के बारे में सोचा है आपने? यार बिला वजह आज तक अबू बकर, उमर फारूक, उस्मान गनी और मौला अली का नाम थोड़ी ना लिया जाता है। कुछ तो किया है उन्होंने, और कितना किया है उन्होंने। सुभान अल्लाह बोल के दिखाओ जरा, एक बात और बता दो, हाथ उठाओ, पूरी ताकत से बोलो। हजरत उमर फारूक आदम के बाद जब दफन हो गए मुस्तफा जान रहमत के मजार में, उमर बिन खत्ताब, उस्मान गनी का दौर आया। हजरत उस्मान गनी ने एक रुक्का लिखा, बड़ी गौर से सुनिएगा। और रुक्का लिखा, और रुक्के में लिखा ये सहाबा के नाम के मैं उमर की बेवा से निकाह करना चाहता हूं। पढ़ा सहाबा किराम ने रुक्के को पढ़ने के बाद वो रुक्का हजरत उमर की बेवा तक पहुंचा, वो निकाह के लिए आमादा हो गया। ठीक है, निकाह हुआ। जैसे ही दुल्हन बनकर ये उस्मान गनी के घर में आई, कुछ ही दिन गुजरे थे निकाह को, सामने बैठे थे मियां बीवी। हजरत उस्मान गनी की ये बीवी सामने आई और आकर कहा, उस्मान में आप तुमसे एक बात पूछना चाहती हूं। कहा क्या? बोले मर्द 3 वजहों के तहत औरत से निकाह करता जी। नंबर 1 हसीन हो, नंबर 2 जवान हो, नंबर 3 वो दौलतदार हो। मैं तो जवान भी नहीं हूँ, हसीन भी नहीं हूँ, दौलत वाली भी नहीं हूँ, तुमने मुझसे किस वजह से निकाह किया? जवाब इतना जब कहा तो उस्मान गनी की चीख निकल गई, इतनी जोर से रोए कि उस्मान गनी की बीवी आगे बढ़ी और अपने दुपट्टे से उनका चेहरा साफ किया। साफ करके कहा, उस्मान रो मत, बात का जवाब दो, किस लिए ख्वाहिश की तुमने निकाह करने की, निकाह किया मुझसे? हजरत उस्मान गनी का जवाब सुने आप। सुभान अल्लाह। हजरत उस्मान गनी बोले, जानता हूं दौलतदार नहीं हूं, हुस्न भी नहीं है, जवानी भी नहीं है, और मैंने इन तीनों वजहों के तहत आपसे निकाह भी नहीं किया। फिर क्यों किया? कहा मैं सर से लेके पांव तक उमर बिन खत्ताब को जानता हूं कि वो क्या थे, मगर एक बात आज तक मेरी समझ में नहीं आई, उसको समझने के लिए मुझे तुमसे निकाह करना पड़ा। क्या इस बात को हजरत उमर की बीवी बता सकती है, उसके अलावा कोई और नहीं बता सकता। क्या है वो बात? कहा मैं ये पूछना चाहता हूं कि जब वो हमारे बीच में रहते थे तो उनके चेहरे का रंग अलग होता था, मगर जब वो अपने घर से निकल के आते और मैं हजरत उमर का जब चेहरा घर से दरवाजे से निकलते देखता था तो उनके चेहरे की रंगत बिल्कुल अलग होती थी और उनके हुस्न पर 4 चांद लग जाते थे। मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ कि उनके चेहरे की रंगत घर से निकलते हुए क्यों अलग हो जाती थी? सिर्फ इस बात का जवाब दे दो। इतना जब कहा तो रोने लगी उमर की बेवा। हजरत उस्मान गनी ने सर पे हाथ रख के कहा, रो मत, बात का जवाब दो। कहा तुमने ये पूछकर उस्मान मुझे उमर की जिंदगी की याद दिला दी। कहा मतलब? कहा सुनो, हजरत उमर सिर्फ तुम्हारे बीच में ही लाजवाब नहीं थे, वो अपने घर में भी लाजवाब थे। जोर से जिंदाबाद, जोर से। आज मैं मिंबर पे आता हूं तो फिर मेरी यानी कि जोरे बाजू का कोई ठिकाना नहीं होता, जबान तराजी का कोई ठिकाना नहीं होता, मगर मैं घर क्या हूं अल्लाह बेहतर जानता है, अपनी बस्ती में क्या हूं अल्लाह बेहतर जानता है, मैं खिलफत में क्या हूं अल्लाह बेहतर जानता है, मगर क्या शान है फारूक आदम की। सुभान अल्लाह। जोर से, जोर से। सुभान अल्लाह। क्या शान है फारूक आदम की। खुदा की कसम सुनो, रोने लगी, आंसू साफ करके कहा, सुनो 3 काम ऐसे थे उमर के जिनको मेरे अलावा उस्मान कोई नहीं जानता। कहा इसीलिए तो निकाह किया है तुमसे, 3 वजह से निकाह करता ना मत। कहा हाँ, हुस्न वाली हो, दौलत वाली हो, जवान हो। मैंने इन तीनों वजह से ना किया, उन 3 वजहों को समझने किया है, वो तुम बताओगी। कहा सुनो, पहली वजह तो ये है कुरान पढ़ते थे उमर। सुभान अल्लाह। जोर से बोलो भाई, सुभान अल्लाह। हाथ उठा के बोलो। कहा कुरान पढ़ते थे रात के एक हिस्से में हजरत उमर, और मैंने देखा है जब उमर कुरान पढ़ते थे तो उनकी आंखों से आंसुओं का दरिया बहता था, दाढ़ी तर होती थी, उनका सीना तर होता था, उनका दामन तर होता था। मैं देखकर उमर के हाल को रोने लगती थी, और जब कुरान की तिलावत से फारिग होते तो अपनी औलाद को बैठाते थे उमर सामने और अपने